ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की अव्यक्त मीठी मुरली मंथन की डेट है 24 जुलाई 2022। तो आज मीठे मीठे बाबा ने जो हमें टाइटल दिया है वह है हर कर्म में ऑनेस्टी, ईमानदारी का प्रयोग करना ही तपस्या है। तो आज बाप दादा चारों ओर के सर्व तपस्वी कुमार और तपस्वी कुमारियों में तपस्या की विशेष निशानी देख रहे हैं। तपस्वी आत्मा ही की विशेषताएं पहले भी बाबा ने सुनाई है, आज भी सुना रहे हैं। तो तपस्वी आत्मा अर्थात सदा ऑनेस्ट आत्मा, ऑनेस्टी ही तपस्वी की निशानी है, विशेषता है। ऑनेस्ट आत्मा अर्थात हर कर्म में श्रीमत में चलने में ऑनेस्ट होगी। ऑनेस्ट अर्थात वफादार और ईमानदार, श्रीमत पर चलने के ऑनेस्ट अर्थात वफादार। तो आज बाबा ऑनेस्टी और ईमानदारी वफादारी पर पूरी बुली चलाई है। फिर बाबा कहते हैं कि जैसे साइंस की शक्ति द्वारा कई चीज़ें इशारे से ऑटोमेटिक चलती हैं, चलाना नहीं पड़ता है, चाहे लाइट द्वारा चाहे वाइब्रेशन द्वारा, स्विच ऑन किया और चलता रहता है। लेकिन साइंस की शक्ति विनाशी होने के कारण अल्पकाल के लिए चलती है। अविनाशी बाबा के साइलेंस की शक्ति द्वारा इस ब्राह्मण जीवन में सदा और स्वतः ही सहज चलते रहते हैं। ब्राह्मण जन्म मिलते ही दिव्य बुद्धि ने को बाप दादा ने श्रीमत दे दी, दिव्य बुद्धि की बाबा ने श्रीमत दी है। ऑनेस्ट आत्मा उसी श्रीमत के इशारे से नेचुरल सहज चलती रहती है। तो ऑनेस्ट की पहली निशानी क्या हुई? हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलना। चलते सभी हैं, लेकिन चलने में भी अनेक प्रकार की भिन्नता आ जाती है। नंबर 1, आत्मा को सोचना नहीं पड़ता है कि यह श्रीमत है या नहीं, यह राइट है या रॉन्ग है, क्योंकि स्पष्ट है। दूसरी आत्माओं को स्पष्ट न होने के कारण कई बार सोचना पड़ता है, इसलिए तीव्र गति से मध्यम गति हो जाती है। साथ साथ कोई सोचता है, कोई थकता है। चलते सभी है, लेकिन सोचते और थकने वाले सेकंड नंबर हो जाते हैं। थकते क्यों है? चलते चलते श्रीमत के इशारे में मनमत परमत मिक्स कर देते हैं, इसीलिए स्पष्ट और सीधे रास्ते से भटके हुए टेढ़े बाके रास्ते पे चले जाते हैं। रिजल्ट में फिर भी वापस लौटना नहीं पड़ता है, क्योंकि सीधे को टेढ़ा बना देते हैं। तो आप सोचो, टेढ़ा चलने वाला कहाँ तक चलेगा, किस स्पीड से चलेगा और परिणाम क्या होगा? सच बात है, सीधे रास्ते जो श्रीमत बाबा दे रहे उसे मनमत परमत मिक्स कर देते तो क्या होता, क्या होगा? टेढ़े ही हो जाएंगे ना, टेढ़े रास्ते पे ही चलेंगे। कहते हैं ना कि हमारी सोच जो है ना, सोच हर एक की सोचना, कोई सीधा है कोई टेढ़ा है। चलिए एक कथा सुनते हैं। एक बार दो भाई रोहित और मोहित थे। वे 9वीं कक्षा के छात्र थे और एक ही स्कूल में पढ़ते थे। उनकी कक्षा में अमित नाम का एक छात्र था जो बहुत अमीर परिवार से था। कलाई घड़ी रिस्ट वॉच। एक दिन अमित अपने जन्मदिन पर बहुत महंगी घड़ी पहनकर स्कूल आया। अमित, उसकी क्लास में एक लड़का था, अमीर घर का लड़का था, जो बहुत ही महंगी घड़ी पहनकर स्कूल आया। सभी उसे देखकर बहुत चकित थे। हर कोई इस घड़ी के बारे में बातें कर रहा था। तभी किसी ने अमित से पूछा, अरे भाई, ये घड़ी कहाँ से मिली? मेरे भैया ने मुझे जन्मदिन पर ये घड़ी गिफ्ट दी है, अमित बोला। यह सुनकर सभी उसके भैया की तारीफ करने लगे कि हर कोई को ऐसा ही भैया मिले। मोहित भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था। मोहित और रोहित की कहानी थी ना। तो उसने रोहित से पूछा, काश हमारा भी कोई ऐसा भाई होता ना। पर रोहित की सोच अलग थी। उसने कहा, काश मैं भी ऐसा बड़ा भाई बन पाता। तो देखा, वर्ष गुजरने लगे। धीरे धीरे मोहित अपनी ज़रूरतों के लिए दूसरे पर निर्भर रहने लगा, क्योंकि उसने खुद को इस प्रकार विकसित नहीं किया। दूसरे पर आश्रित था कि मेरा भी कोई बड़ा भाई होता। जबकि रोहित ने मेहनत की और एक सफल आदमी बन गया, क्योंकि वह दूसरे से कभी कोई उम्मीद नहीं रखता था, बल्कि औरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। आई बात समझ में? तो हमेशा हमें सकारात्मक दृष्टिकोण रखना है, जो हमारे विकास में हमारी मदद करता है। हमेशा बढ़कर औरों को करने के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। उसी को तो कहते हैं ऑनेस्ट आत्मा। टेढ़े रास्ते नहीं, सीधे रास्ते पे चलो। टेढ़ा चलने वाला कहाँ तक चलेगा, किस स्पीड से चलेगा, परिणाम क्या होगा? थकना और निराश होकर लौट आएगा। इसीलिए सेकंड नंबर बन जाता। तो अनेक सेकंड समय गवाया, अनेक श्वास गवाया, सर्वशक्तियाँ गवाई, इसीलिए सेकंड नंबर हो गए। तो सिर्फ इसमें नहीं खुश हो जाना कि हम तो चल रहे हैं, हम तो भगवान से पढ़ रहे हैं, बल्कि अपनी चाल और गति दोनों को चेक करो। तो समझा ऑनेस्टी किसको कहा जाता है? कितनी अच्छी बाबा ने क्लियर किया ना। फिर बाबा ने ऑनेस्ट आत्मा की और निशानी बताई। वे कभी किसी भी खजाने को वेस्ट नहीं करेंगे। सिर्फ स्थूल धन व खजाने की बात नहीं, लेकिन और भी अनेक खजाने आपको मिले हैं। स्थूल धन मतलब रुपये पैसे ही नहीं, काफ़ी सारे खजाने बाबा ने दिए हैं।
ऑनेस्ट संगम युग के समय के खजाने को एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करेगा। जो ऑनेस्ट है आत्मा, वो संगम युग के समय के खजाने को एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि संगम युग का एक सेकंड वर्ष से भी ज़्यादा है। एक सेकंड में एक वर्ष से भी ज़्यादा समय आप गंवा दिए, और एक सेकंड कमाई किया तो एक सेकंड वर्ष से ज़्यादा कमाई कर ली। वैसे गरीब आत्मा का स्थूल धन 8 आना 800 के बराबर है, क्योंकि 8 आने में सच्चे दिल की भावना 800 से ज़्यादा भरी पड़ी है। ऐसे संगम युग का समय एक सेकंड इतना बड़ा है, क्योंकि एक सेकंड में पद्मों की कमाई जमा होती है। तो एक सेकंड गवाया अर्थात पद्मों की कमाई गंवा दी। ऐसे ही संकल्प का खजाना, ज्ञान धन का खजाना, सर्व शक्तियों सर्व गुणों का खजाना वेस्ट नहीं करेंगे। अगर सर्व शक्तियाँ सर्व गुणों व ज्ञान को स्वप्रति व सेवा प्रति काम में नहीं लगाया तो इसको ही वेस्ट कहा जाएगा। दाता ने दिया और लेने वाले ने धारण नहीं किया तो इसे क्या कहेंगे? वेस्ट ही कहेंगे ना। स्वयं भगवान हमें रोज रोज ज्ञान रत्नों से भर भर के थालियाँ दे रहे हैं और हम उसको धारण न करें तो वेस्ट ही हुआ ना। जो ऑनेस्ट होता है वह सिर्फ धन को प्राप्त कर रख नहीं लेता, बल्कि बढ़ाता है। ऑनेस्ट की निशानी है खजाने को बढ़ाना, और बढ़ाने का साधन है कार्य में लगाना। अगर ज्ञान धन को भी समय प्रमाण सर्व आत्माओं के प्रति व स्व की उन्नति के प्रति यूज नहीं किया तो खजाना कभी भी बढ़ेगा नहीं। ऑनेस्ट की निशानी है वेस्ट नहीं करना, प्रॉफिट करना। अपना तन मन और स्थूल धन, ये तीनों ही बाबा का दिया हुआ खजाना है। आप सबने तन मन धन व वस्तु जो भी थी वो अर्पण कर दी। संकल्प किया कि सब कुछ तेरा, ऐसा नहीं थोड़ा धन मेरा, थोड़ा बाबा का, थोड़ा धन किनारे रख लिया, थोड़ा जेब खर्च के लिए रख लिया, ऐसे नहीं। सब कुछ तेरा मतलब सब कुछ। ये बाबा ने क्लियर किया, सब कुछ तेरा, ताकि सारी जिम्मेवारी बाबा की हो जाए। थोड़ा थोड़ा बचा के रखेंगे ना तो बाबा भी क्या करेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं वेस्ट करना अर्थात अमानत में खयानत करना। ऑनेस्ट की निशानी, वो अमानत में कभी भी खयानत नहीं कर सकता। छोटी सी वस्तु को भी वेस्ट नहीं करेगा। कई बार अपनी बुद्धि के अलबेलेपन के कारण व शरीर द्वारा कार्य में अलबेलेपन के कारण छोटी छोटी वस्तु वेस्ट हो जाती। फिर ये सोचते हैं मैंने ये जानबूझ कर नहीं किया, मेरे से हो गया। चाहे बुद्धि का हो, चाहे शरीर की मेहनत का अलबेलापन हो, कोई भी बात अलबेलापन है जो वेस्ट कर रहा है। 1 से 10 गुना बढ़ाना है, न कि वेस्ट करना है। इसे तो बाप दादा का सदा का ये स्लोगन है, कर्म खर्च वाला नशीन, कम खर्च में मुनाफा ज़्यादा। ये है बढ़ाना और वो है गंवाना। अगर इन विशेषताओं को प्रयोग में नहीं लाते तो प्रयोगी नहीं तो योगी भी नहीं। ये सब खजाने बाप दादा ने प्रयोग करने के लिए दिए हैं, और जितना प्रयोगी बनेंगे तो प्रयोगी की निशानी है प्रगति। अगर प्रगति नहीं होती तो प्रयोगी नहीं। कई आत्मा ऐसे अपने अंदर समझती भी है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, न पीछे हट रहे हैं, जैसे है वैसे ही है, न तो आगे बढ़ रहे हैं न पीछे हट रहे, मतलब फेविकॉल के जोड़ जैसा चिपक गए हैं। ये भी तो बड़ी बात नहीं है ना। आगे नहीं बढ़ रहे, पीछे नहीं हट रहे तो क्या कर रहे, कुछ नहीं, स्टिक हो गए, ऐसे नहीं। जो ऑनेस्ट होता है उसके ऊपर बाबा का, परिवार का, स्वतः ही दिल का प्यार और विश्वास होता है। विश्वास के कारण ही बाबा फुल अधिकार उसको दे देते हैं। ऐसे प्यार के पात्र व विश्वास के पात्र कहाँ तक बने हो, अब बाबा पूछ रहे हैं। दिल की ऑनेस्टी है या दिमाग की ऑनेस्टी? तो दिल की भी ऑनेस्टी, दिमाग की भी ऑनेस्टी। कई तो ऐसे कर दिल की भी और दिमाग की भी। अगर सब प्रकार की ऑनेस्टी है तो ऑनेस्टी और विश्वास वाले को आज नहीं तो कल विश्वास में ला ही देगी। ऑनेस्टी है, दिल की भी है और दिमाग की भी है। तो विश्वास नहीं भी है फिर भी वो ऑनेस्टी ला देगी, विश्वास आ जाए। जैसे कहावत है ना, सत्य की नाव डूबती नहीं है लेकिन डगमग होती है। तो विश्वास की नाव सत्यता है, विश्वास की नाव सत्यता है। ऑनेस्टी है तो डगमग होगी, ऑनेस्टी है तो डगमग जरूर होगी, लेकिन अविश्वास पात्र बनना अर्थात डूबेगी नहीं, यह विश्वास रखना। डगमग तो होगी लेकिन वो डूबेगी नहीं। इसलिए सत्यता की हिम्मत से विश्वास पात्र बनो। पहले सुनाया था ना कि सत्य को सिद्ध नहीं किया जाता, सत्य स्वयं में सिद्ध है। सिद्ध नहीं करो लेकिन सिद्धि स्वरूप बन जाओ। तो समय की गति के प्रमाण अपनी तपस्या के कदम को सहज और तीव्र गति से आगे बढ़ाओ। समझा तपस्या वर्ष में क्या करना है? अभी भी कुछ समय तो पड़ा है। इन सब विधियों को स्वयं में धारण कर सिद्धि स्वरूप बनो। अच्छा, फिर बाबा ने सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को सदा सर्व खजाने को कार्य में लाते हुए आगे बढ़ाने वाली आत्माओं को, सदा तन मन धन और यथार्थ विधि से कार्य में लगाने वाली आत्माओं को, सदा अपने को विश्वास और प्यार के पात्र बनाने वाली आत्माओं को, सदा वेस्ट को बेस्ट में परिवर्तन करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, देश विदेश में दूर बैठे हुए भी सम्मुख फील करने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते।
हम सब आत्माओं को भी ऐसा नेक देव, ऐसा सर्वश्रेष्ठ बनाने वाले भगवान को याद, प्यार और नमस्ते। वरदान दिया पापा ने, मेरे मेरे को समाप्त कर, पुरानी दुनिया से मरने वाले निर्भय व ट्रस्टी भव। मेरे मेरे को समाप्त कर, पुरानी दुनिया से मरने व निर्भय बनने वाले ट्रस्टी भव। लोग मरने से डरते हैं और आप तो हो ही मरे हुए। नई दुनिया में जीते हो, पुरानी दुनिया से मरे हुए हो, तो मरे हुए को मरने से क्या डर, वे तो स्वतः निर्भय होंगे ही। लेकिन यदि कोई भी मेरा मेरा होगा तो माया बिल्ली म्याऊं म्याऊं करेगी। मेरा मेरा करोगे ना तो माया बिल्ली म्याऊं म्याऊं करेगी, पकड़ेगी। लोगों को मरने का, चीज़ों का व परिवार का फिक्र होता है। आप ट्रस्टी हो, यह शरीर भी मेरा नहीं, इसलिए न्यारे हो, जरा भी किसी में लगाव नहीं। कोई बात आ रही है उसको उसी तरह स्वीकार करो, निर्भय व ट्रस्टी बनो, मेरेपन को समाप्त करो। सभी का अपना अपना समय है। स्लोगन, अपने दिल को ऐसा विशाल बनाओ जो स्वप्न में भी हद के संस्कार इमर्ज न हो। हद के संस्कार क्या, क्यों, कैसे, ऐसे वैसे, दर्द, चिंता, परेशानी, इन सब से ऊपर उठ जाओ। अपने दिल को विशाल बनाओ। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मुझे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।